हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रागनी। आज की वीडियो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया के थर्ड पार्ट की जो टी फ्रॉम असम है। ठीक है, टी फ्रॉम असम है, उसके शॉर्ट आंसर लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए। देखिए, शॉर्ट आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मैंने प्रिपेयर किए हैं जिससे कि आपको 100% समझ में आए, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है। और बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है। इसमें जो है दो दोस्त दिखाए गए, राजवीर और प्रांजल, उनके घूमने की जो है स्टोरी इसमें बताई गई है। और सारा जो है असम की चर्चा हुई है इसमें, जो टी होती है उससे रिलेटेड हर चीज़ बताई गई है कि क्या कारण है कि यहाँ पे है और यहीं पे उगाई जाती है ना, ये सब चर्चा की गई है। उस पर शॉर्ट आंसर देख लेते हैं भाई। पहला शॉर्ट आंसर है हमारा, वेयर वॉर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग। राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे? वाई वॉज प्रांजल्स फादर देयर। और प्रांजल के फादर वहाँ पे क्यों थे? तो आंसर है राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम। कहाँ जा रहे थे भाई? असम जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? असम जा रहे थे। प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर टू स्पेंड द समर वेकेशंस देयर। प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया, स्पेंड मतलब बिताने के लिए, द समर वेकेशन गर्मियों की छुट्टियां देर वहाँ। प्रांजल ने राजवीर को गर्मियों की छुट्टियों को वहाँ बिताने के लिए इनवाइट किया था। प्रांजल्स फादर वॉज मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन असम। टी गार्डन यानी कि जो बगीचा था, उनके जो है मैनेजर थे, किसके? प्रांजल के फादर, असम में। ठीक है, सो ही वांटेड राजवीर, इसलिए वो राजवीर को चाहते थे टू विजिट द टी गार्डन्स, घुमाना क्या? टी गार्डन्स को, देयर वहाँ पे, एंड नो अबाउट हाउ टी इज़ ग्रोन, और ये भी जानना मतलब ये भी बताना चाहते थे कि वो जाने कि टी जो है कैसे ग्रोन होती है ना, कैसे पैदा की जाती है, उसकी पैदावार कैसे होती है। ये राजवीर के फादर जो है वो, सॉरी, प्रांजल के फादर चाहते थे कि राजवीर घूमे और ये जाने ही वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आंसर है, वॉट डिड राजवीर सी वाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द ट्रेन। राजवीर ने जो है बागान जब लुकिंग ट्रेन यानी कि ट्रेन के बाहर देखा तो उसने क्या देखा? ठीक है, तो वाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द विंडो, जब जो है वो खिड़की से बाहर देख रहा था, ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था, राजवीर सा ग्रीनरी ऑल अराउंड, चारों तरफ उसने क्या देखी? हरियाली। ग्रीनरी मीन्स क्या होती है? हरियाली। हरियाली देखी उसने। ठीक है, फर्स्ट ही सा द ग्रीन पैडी फील्ड्स, पहले तो उसने धान की खेती देखी, है ना। पैडी मीन्स क्या होता है? राइस कह सकते हैं, चावल की खेती यानी कि धान होते हैं। ठीक है, धान की खेती देखी। विच गेव वे टू द टी बसेस, और जिसने रास्ता दिया, मतलब जिसके द्वारा जाता था कहाँ? टी जो है चाय की पत्तियों का रास्ता था। अगेंस्ट, और इसके अलावा बैकड्रॉप ऑफ द डेसेंटली वुडेड हिल्स, फिर जो है उसने क्या है, जंगल वाली पहाड़ियों को देखा, जो लकड़ियों की पहाड़ियाँ, लकड़ियों के जंगल थे वहाँ पे। ही सा ए सी ऑफ ट्री गार्डन्स, और उसने एक समुद्र देखा, किसका? टी गार्डन्स का, मतलब चाय के बागानों का समुद्र, जैसे बहुत ज़्यादा विस्तार रूप से देख लिया। दैट वर प्रोनेड टू द सेम हाइट, जो कि एक सेम हाइट पे थे, यानी कि प्रोनेड मतलब काट छाट की गई थी। प्रोनेड मतलब क्या आता है? काट छाट की गई थी जिनकी, है ना, वो एकदम सेम हाइट के थे, बराबर कर दिया गया था उन्हें। द ब्यूटीफुल व्यू अमेज्ड एंड फैंटिसाइड हिम, जो व्यू मतलब नज़ारा, व्यू मतलब क्या होता है? नज़ारा। सुंदर सा जो नज़ारा था उसको आश्चर्यचकित कर दिया और आकर्षित भी किया। ठीक है, सुंदर से नज़ारे ने उसको आश्चर्यचकित भी किया और आकर्षित भी किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ये एक टी कंट्री मतलब चाय का देश है। असम जो है, एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू असम, असम जो है असम के संदर्भ के विस्तार से समझाइए। ये आंसर आए या ये आंसर आए कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द ट्री फ्रॉम असम, लेखक असम की चाय के बारे में क्या कहना चाहता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आंसर है, आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, देखिए भाई, देख लेते हैं। असम इज़ नोन एज ए टी कंट्री, असम जो है एक टी कंट्री के नाम से जाना जाता है। इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, ये संसार के सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित ऑफ चाय का जो बागान होते हैं उनका ध्यान केंद्रित करता है संसार में, है ना।
अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स कैन बी फाउंड देयर, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चाय के बागान होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। फाउंड देयर, फाउंड मतलब पाना, देयर मतलब वहाँ, वहाँ पाए जाते हैं। फिर क्या है, एवरीवेयर इन असम, सभी जगह असम में ए सी ऑफ टी बशेस कैन बी सीन एज फॉर एज द आई कुड सी। एवरीवेयर मतलब हर जगह, असम की हर जगह में जो हम चाय का समुद्र देख सकते हैं, विशेष मतलब पत्तियां, जो उनकी पत्तियों का मतलब समुद्र देख सकते हैं। कैन सी एज फॉर एज द आई कुड सी, वहाँ तक देखा जा सकता है जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं, मतलब जिधर देखो उधर चाय की ही पत्तियां, मतलब चाय के ही बागान दिखाए गए हैं। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द, एक सेकेंड, मोस्ट ऑफ द टी ग्रोन इन असम इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो टी है, ज़्यादातर टी जो चाय है वो कहाँ उगाई जाती है, ग्रोन मतलब उगाना, इन असम, असम में उगाई जाती है। इस सप्लाइड, और सप्लाई होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार के सभी कोनों में। ठीक है, सारे संसार में असम की जो चाय है वो सप्लाई होती है। ठीक है, ये होगा हमारा शॉर्ट आंसर। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स बनाते चलिए जिससे प्रिपेयरिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।